और घर के ताले भी ले लिए बाबा ने। कहता मलाक जो आके ना चार्जर और मोबाइल तोड़ती है, खराब करती है। नजमा नजमा, बाबा सिर्फ तेरी बच्चियों के पैरों पे सोटियां नहीं मारता था, मलाक की भी खैर नहीं है। ये क्यों ऐसे हैं? मेरी मौत का जिम्मेदार फलाना होगा, मुझे अगर कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होगा। सच्ची में अम्मा ये कर ले तो कैसा होगा? गंजा प्लाट सरप्राइज। ओह माय गॉड, ये इसके बच्चे जो बुली कर रहे थे ना अम्मा को, उनको भी सरप्राइज मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन वल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जीते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहो। महविश की जनाब बर्थडे है। महविश ने कहा है नौशीन मेरी भी आज बर्थडे है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी सेहत के लिए ज़रूर दुआ करना, कब किस की दुआ लग जाए पता नहीं। लव यू महविश। बहुत बहुत सारी आपके लिए पहले तो दुआएं। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सुख सेहत अता फरमाए और आपका साया सलामत रहे, अपनी फैमिली के साथ हमेशा हंसती बसती रहे, कोई गम मैं कहती हूँ छू के भी ना निकले, और आप ऐसे ही जो है खुशबाश रहें और अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और नेक और साले औलाद भी आपके साथ रहे। मुझे अभी नहीं पता आप मैरिड हैं या नहीं है, अगर है तो अगर बच्चे हैं तो अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे और आपका साया उनके सर पे सलामत रखे। खैर आपके नसीब अच्छे हों, प्यारे हों। और बाकी आपने कभी सोचा था कि मैं बाबा पे जब रिएक्शन देने लगूंगी तो आपको विश करूंगी? कभी भी नहीं सोचा होगा, आज मैंने ऐसे ही किया है। अच्छा जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। कितनी हो गई? वीडियो का आगाज़ करते हैं। अम्मा ने प्लॉट पे कब्जा कर लिया। आप लोगों को याद है एक तुर्की की कहावत मैंने सुनाई थी? नहीं, सच्चा वाकया सुनाया था। एक तुर्की का एक वाकया हुआ था, औरत ने वो खिड़कियां उतार ली थी हस्बैंड ने जब तलाक दी तो जाते जाते उसने ना वो खिड़कियां और छत उतार ली थी, दरवाजे भी। आई थिंक मैंने वो पिक्चर भी शेयर की थी। तो अब लगता है वो वाला वाकया होने लगा है। खैर इस पर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जनाब सितारा और साजिद की खामोशी के बाद बाबा की बीमारी, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कहते हैं कायनात अपना तवाज़ुन बरकरार रखती है, मतलब दुनिया अपना तवाज़ुन बरकरार रखती है। आप हर कदम, आपका हर इंतखाब आने वाले रास्ते पर एक निशान छोड़ जाता है। वक्त की खामोशी से धोखा ना खाएं कि अगर वक्त खामोश हो गया, हमने कोई ऐसा वैसा गड़बड़ी की हुई है तो वक्त खामोश है, तो नहीं 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 नहीं, कुछ भी कभी भी फरामोश नहीं होता। वो रब की ज़ात, वो अल्लाह की ज़ात कभी भी फरामोश नहीं करती, वो सब कुछ देख रहा है। और जब वक्त आएगा रस्सी खींचने का, वो ज़रूर खींचेगा। इस तरह नहीं होता कि आप फरामोश कर देंगे, मैंने फलां काट किया था, मैं तो पकड़ा ही नहीं। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े लोग खामोश कत्ल, छुपे हुए कैसे पकड़े जाते हैं, अल्लाहु अकबर, कोई सोच भी नहीं सकता। अभी एक और तुर्की का वाकया मैं देख रही थी। एक डॉक्टर साहब अपनी बीवी और बच्चे को पानी में गाड़ी डाल देते हैं और वो दोनों इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, बच्चा भी। और इतना प्यारा बच्चा था, छोटा सा, साल 1.5 साल का होगा या 2 साल का हद होगा। बीवी भी प्यारी थी और गाड़ी में खुद भी था, खुद बच गया। तो क्या होता है कि बहुत चीख रहा था, रो रहा था, बिलबिला रहा था, ढाड़े मार रहा था जनाजे पे। ये ऐसे जाहिर सी बात है, सारे उसी को ही देख देख के उसको सिंपति दे रहे होंगे, हाय इसका बीवी भी, इसका बच्चा भी, हाय बेचारा लुटिया गया, हाय बेचारा सदमे में, अपनी आंखों से बेचारे ने देखा होगा सदमा। हुआ क्या कि लड़की ने ना ऑलरेडी फैमिली में ना मैसेज छोड़ दिया था कि मेरा बंदा जो है ना मुझे मारने की धमकियां दे रहा है, वो मेरे से जान छुड़ाना चाह रहा है, मुझे जो है ना मेरे उसके साथ लड़ाई हो गई है। सही है। तो वहां से वो बंदे को फिर तफ्तीश में बुलाया गया और फिर वहां से वो पकड़ा गया, वो जेल में। वहां से बीवी ने कर दिया होगा, दिल में आया होगा। अक्सर लड़कियां बताती नहीं है ऐसे बातें, अक्सर फैमिली को नहीं बताया जाता, दोस्तों को नहीं बताया जाता, यार छोटे मोटे मसले यहाँ पे ठीक हो जाएंगे, ऐसे है ना। हम भी ऐसे करते हैं कि अक्सर छोटी मोटी बात नहीं बताते। लेकिन पता नहीं उस बंदी के क्या दिल में आया, उसने अपनी फैमिली को ये मैसेज छोड़ दिया। इतनी हसीन तरीन फैमिली थी यार, लोग अपनी ही फैमिली के खुद ही दुश्मन बन जाते हैं। उसने 2 जाने ली और खुद इस दुनिया और जहान का कहीं जगह नहीं रहा वो बंदा भी। खैर कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो भलाई आप देते हैं वही उठकर आपका हसार बन जाती है, आपके गिर्द आ जाती है। जो नेकी करते हो वही हसार बन जाती है, और जो नुकसान आप पहुंचाते हैं वही पलट कर आपके सामने आ खड़ा होता है। जो किसी को नुकसान पहुंचाओगे वो सामने आके खड़ा हो जाएगा, वो आपको लाजमी जो करोगे वही भरोगे, वैसा होगा। ये वो कानून है जिससे कोई भी नहीं बच सकता, वो दायरा जिसके आगे बादशाह सूरमा भी झुक जाते हैं। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े बादशाह भी उस वक्त के आगे झुक जाते हैं।
उनको भी कर्मा आता है। लिहाजा इज्जत के साथ चलें, सच्चाई के साथ बोलें और हिम्मत के साथ अमल करें, क्योंकि आखिरकार आपको आप ही से सामना होगा। अच्छा करोगे अच्छा सामना होगा, बुरा करोगे बुरा सामना होगा। तो बेहतर यह है कि आप समझ रहे हैं कि मैं कड़ा फड़िया जाना है, मैंने कड़ा किसी ने फड़ लेना, सब फड़े जाएंगे भी सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे भी सब फड़े जाएंगे, फड़े जाना है। अच्छा करोगे तो अच्छाई हसार बन के सामने आएगी, बुरा करोगे तो बुराई वैसे ही टकरा जाएगी, वैसे ही आपके सामने खड़ी होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए चिल्लाकियाँ मक्कारियाँ बंदा ना ही करे तो अच्छा है। सही चलें, सीधे रास्ते पे चलें। जी आप बातें हैं बाबा के रिएक्शन पे और बाबा की तबीयत खराब। ठीक है जी, रिएक्शन आया है उनका और उसमें वो कह रहे हैं असगर मुझे इमरजेंसी में ले गया क्योंकि मेरे रिएक्शन का जवाब सितारा और साजिद ने जब नहीं दिया, मैं उनकी इग्नोरनेस बर्दाश्त ना कर सका और आखिरकार मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट होना पड़ा। हाय, बाबा को व्यूज़ ही नहीं आ रहे थे, बाबा के व्यूज़ कम हो गए हैं और बाबा जी जो हैं बड़े इंतज़ार में होंगे कि हाय ओ रब्बा मुझे साजिद और सितारा जवाब दें ताकि खेलें, थोड़ा सा खेल लें। लेकिन खैर खेलने का मौका नहीं दिया गया और फिर आखिरकार बोर होके बंदा उदास होके फिर बीमार हो ही जाता है। खैर भाई उम्र का तकाजा है, लेकिन वो तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं रिएक्शन वालों की वजह से मेरी जान जानी है। सीधी गल दसांगी, सीधी गल दो टोक की करांगी, इनको कोई भी नहीं छेड़ता। ये जान बूझ के आते आओ हजूर हम पेश हैं, तो वो फिर अगले हजूर की हजूरी फिर बोल देते हैं, बजा देते हैं, क्या करें। तो इनको किसने कहा है कि पंगे लें? अकबर का कोई नाम ले रहा है? कोई लेता है अकबर का नाम? अनवर का कोई लेता है नाम? वो अपनी तरफ से बैठ जाए कोई भी शोशियां छोड़ने के लिए तो पकड़ेंगे लोग, उनको भी बोलेंगे। आप जब इस तरह से ऐसी वैसे इनको कोई छेड़ नहीं रहा, इन्होंने फिर आज ऐसे कंट्रोवर्शियल बात की है, फिर वही मतलब अजीब गरीब से जो है अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इस ऐसे लोग जो जान जान के ज़बरदस्ती सिंपैथी लेते हैं ना, उन लोगों की कोई वर्थ नहीं रहती, उन्हें कोई पसंद नहीं करता। यहाँ पे ढेर सारे लोग हैं, बार बार नाम लेते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लगता, आप सब जानते हैं। लेकिन मैं मजलूम हूँ, अपला नारा बेचारा बेचारी हूँ, अपला नारी मतलब इस तरह से करके बता रहे होते हैं और खुद बैठ के धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बुजुर्ग बंदे आप रेस्ट करें, आराम करें, 2 टाइम की रोटी ही तो खानी है, आपको क्या लेना देना है, क्यों कंट्रोवर्सी में आते हैं? चुपचाप अगर ये खाली वीडियो भी बना रहे होते हैं ना मदीने की, वही बनाएं, उसमें भी खड़े होकर कंट्रोवर्सी वाली बातें करते हैं, दुनिया की बातें कर रहे होते हैं। आपको इतना नहीं पता कि इसके बारे में भी हदीस है कि दुनियावी बातें या गिले शिकवे नहीं करते, जाके रब के हुजूर अपनी बात रखते होते हैं, अपनी आजिज़ी दिखाते होते हैं। ये वहाँ पे खड़े होकर पता नहीं पुट्ठी सीधी बातें कर रहे होते हैं। कई लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह तौबा कर रहे होते हैं और ये इनकी दुनियावी बातें चल रही होती हैं। जो कितना सी फलां जगह पे फलाने ने, तो फलाने जगह पे फलाने ने ऐसे किया था और फिर फलां ने ऐसे कर दिया था, खा कसम बता मुझे तो ये बातें भूल गए हैं बिल्लो, इस तरह करके बोल रहा होता है। खैर यहाँ पे जो है भाई इनको कोई भी नहीं छेड़ रहा, लेकिन ये सारे मुद्दे जो हैं डाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी यहाँ पे जनाब कहती है मैं बीमार हो गया था असगर, मुझे जो है हॉस्पिटल ले गया था इमरजेंसी में और फिर आते ही फिर व्लॉग बनाने के लिए बैठ गए। डॉक्टर ने ये इनको कहा है कि भाई घूमो, इतने लंबे लंबे सफ़र करो हैं। 33-34 मिनट का इन्होंने कोई 30 मिनट का व्लॉग भी खड़का छड़िया आंदिया ही, हॉस्पिटल से इमरजेंसी से आते ही व्लॉग खड़का दिया इन्होंने। डॉक्टर ने ये जनाब इजाज़त इनको दी हुई है, घूमो फिरो टुरो फिरो, लेटना नहीं, ब्लॉग बनाना है, रिएक्शन देना है, मतलब बस बोली जाओ दुनिया वालों को, दुनिया वालों। अच्छा अच्छा, मैं ना कमेंट पढ़ रही थी, किसी ने लिखा हुआ था बाबा जी ये आई थिंक सितारा को नापसंद करती हैं और माँ जी को भी। आई थिंक उन्होंने कहा है कि मैं हुण बाबा तेनू भी पसंद नहीं करती, मेरी तरफों तेनू भी जवाब है। एक बंदी है उसने ना कमेंट किया हुआ है, उसने कहा है कि मेरी बात सुनो, ओ बाबा तू वैसे भी जाने वाला है,
बीवी बिल्लो, मतलब बिल्लो करके वो बुला रही थी कि अपनी मतलब बीवी को बोलो पासपोर्ट तैयार रखे, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, फैमिली सारी मेहरबानी करके अपने पासपोर्ट तैयार रखे, वक्त का कोई पता नहीं है। लो जी, बाबा जी को टपकाने के लिए जो है लोग कमेंट करना भी शुरू हो गए हैं कि भाई बाबा जी जो है अभी बस जाने वाले हैं। एक बात याद रखे, जो ज्यादा बोलता है ना रोला डालता है, हाय मैं गया, हाय मैं अभी गया, तो वो याद रहता है, वो रहता है। यहाँ तक नौबत पहुंच गई कि अगले कहते हैं अर्जेंट पासपोर्ट अपने तैयार रखो। पूरी फैमिली जो है पासपोर्ट अपने वही तैयार रखे, कभी भी वक्त आ सकता है। आपको क्या लगता है कि वाकई ये लोग पासपोर्ट तैयार रख के बैठे हैं बाबा के लिए, 2-2 3-3 लाख लगा के जाएंगी उसकी औलादें? सलमान, आयशा, नजमा या अम्मा का जो दिल ठंडा करके बैठा, अम्मा जाएगी? खैर पता नहीं, शायद अम्मा लगा भी ले, सितारा उनके भर भी ले पैसे, लेकिन उनकी औलाद क्या लगाएगी। खैर यहाँ पे तो भाई बाबा जी हमें घूमते फिरते नजर आए और कहते हैं मस्जिद में खड़े होके कहते हैं अल्लाह पाक पाकिस्तान का मुंह ना दिखाए। ये जब मैंने सुना ना मुझे बड़ा दुख लगा। कैसे लोग हैं ये लोग, जो लोग पाकिस्तान में रह के उनका खा के पी के फिर एंड पे जब कहते हैं ना जाके और फिर वापस आना भी होता है, बुरा भला बोल रहे होते हैं, यकीन माने किसी के सगे नहीं होते। तो ये तो वैसे भी किसी के सगे नहीं है, ना अपनी औलाद के ना बीवी के, किसी के भी सगे नहीं है बाबा जी, किसी के भी सगे नहीं है। दुआ करता हूँ पाकिस्तान का मुंह ना दिखाए। क्यों ना दिखाए? कि आपका वहां पे घर है, आपकी जमीन है, आपकी औलादें हैं, किसी ने आपको कुछ नहीं कहा, आप फिर भी मुद्दे बना बना के घुमा घुमा के कंट्रोवर्सी कर करके ना लोगों के आगे सिंपैथी लेते हैं। हद नहीं है वैसे। खैर कहते हैं कि लोग कहते हैं ये मरता क्यों नहीं है, लोगों के कहने पे ना कोई मरता है ना कोई जीता, ये याद रखिएगा। मिसाल की तरह अगर कोई बद्दुआ देता है किसी को, ओए तू मर जा, तो मर जाएगा वो तो जब वक्त आना है वो आना है। हाँ, आहा आहा से डरो, मतलब कि किसी के ऊपर जुल्म किया हो ना किसी ने और अगला बंदा कहे जा तेनू रब पूछे, मैं तो तुझे कुछ नहीं कह सकता, तो फिर होता है। या फिर कोई किसी को वैसे ही गलत बद्दुआ दे दे, मिसाल के तौर गलत की कैसे कि अगले बंदे को पता ही नहीं है और आप बैठ के अपने तरफ से बद्दुआएं दिए जा रहे हैं, हो सकता है वो उसके पास जाए वो मुस्तैक ना हो, फिर वो लौट के आपकी तरफ आ जाए और वही चीज़ आपके साथ हो जाए। अक्सर देखा होगा ना, कुछ लोग किसी को ऐसे मारने लगते हैं और खुद ही एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, वो खुद का ही। वो 1-2 दफ़ा देखा हो, एक ग्रोह जो है वो किसी के ट्रैक्टर को जलाने गया हुआ, किसी के घर को, तो खुद को आग लग गई। समझ आ रही है? खुद को आग लग गई, लगाने किसी के आशियाने को गया हुआ था और खुद को लग गई। इस तरह भी होता है, कोई घड़ी ऐसी होती है किसी के लिए बुरा सोच रहे होते हो, खुद के ऊपर आ जाती है। तो भाई इसलिए भाई मैं तो बड़ा डरती हूँ इन चीज़ों से, मुझे खौफ आता है। कोई ज्यादती कर भी लेना तो फिर भी धर गुजर करते। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं लोग कहते हैं मर जा, तो वो फिर ठीक है मुझे ना देखें, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। जब ये सीरियस होके बोल रहे थे ना ये पाकिस्तान का मुंह ना दिखाए और फिर लोग कहते हैं मर जाएं, जो नहीं देखना चाहते तो ना देखें मुझे, तो मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। इतना हंसी मैंने कहा यार देखो इसको चैनल कितना प्यारा है, अपनी जान से भी प्यारा है, मरने की बातें भी कर रहा है और साथ साथ सब्सक्राइब की बातें भी कर रहा है। कहता है कि बाकी मुझे कोई कुछ ना कहे, खुश रहे, और कहा लोगों की मदद करें, अल्लाह आपकी मदद करेगा। हाँ, नीचे कमेंट तो पढ़े जरा आपने जो दुआएं लोग आपको दे रहे हैं लोगों की मदद करें। आपने तो छीना ही है, जो छीना है उनको वापस करो या जो कमाया है तो वो अपनी जिंदगी में जीते जी बांट के जाओ। जब आप कह रहे हैं ना कि मैं मरने वाला हूं, तो फिर ये हिसाब किताब नहीं रखते होते, डोरी रब पे छोड़ दें, रब के यहाँ अपने मामला छोड़ देते होते हैं, ठीक है ना। और दूसरा ये कि आप जो है नीचे इनको कमेंट भी आए हुए थे और ये मैं वैसे खुद भी बोल चुकी हूँ इनको वीडियो में
कि जीते जी ना अपनी ज़िंदगी में दे जाओ। ये जो लेन देन है ना बच्चों का, सीधा सीधा हिसाब किताब करके ना ज़िंदगी में दे जाओ। बाद में लड़ते फिरेंगे, गिरेबान फाड़ते फिरेंगे, पर्चे कराते फिरेंगे, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। फिर जब आपको पता है मेरा आखिरी टाइम आ चुका है, अब खुद कह रहे हैं कि मैं मरने वाला हूँ, ठीक है ना, तो फिर जो है काम सीधे करके जाओ। फिर ये टीस नहीं करते होते। आपने घर बीवी को दे दिया होता ना तो आज आप बोलने जोगे नहीं थे, या आपकी बीवी नहीं बोलने जोगी थी ना, आप पे इल्ज़ाम लगाने जोगी थी, जी हजूर करती फिर रही होती, ठीक है ना। यहाँ से आप गए थे सऊदीया से 1.5-2 साल पहले की बात है। एक आवाज़ आपने लगाई थी कि तुम आओ वापस, भाग के आई थी अम्मा, ईद भी नहीं की थी। हालांकि बेटी की बड़ा दिल था अम्मा मेरे साथ ईद कर ले, लेकिन अम्मा ने कहा नहीं वो बुला रहा है, मैं जा रही हूँ। और आपने कहा तो महीने बाद वैसे ही चले जाना है, 2 महीने बाद चली जाना वापस। फिर आपने 1.25 साल नहीं आने दिया अम्मा को। तो ये तो है आपका जुल्म है ये। ना खुद ख्याल कर सको ना खिला सको। भाई 4 दिन आधी ज़िंदगी खाओ पियो, आप भी उसको भी रहने दो, सुकून करने दो। पता नहीं की मसले ने। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि जो बुरा बोलेगा तो हिसाब देगा। बिल्कुल जी, सबने हिसाब देना है, आपने खुद भी बोला हुआ है। अगर बाकी आपको जो बोलते हैं तो वो भी हिसाब देंगे, क्यों नहीं देंगे। बाकी जो है कहता है कि बड़ा गुनाह होता है, मैंने मौलाना तारिक जमील को सुन बैठा हूँ। अरे अब सुना है आपने? आपको तो ये बातें पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ये तो बातें आपको पहले से पढ़ी लिखी रटी हुई होनी चाहिए, दिल में बैठी हुई होनी चाहिए। आज सुन रहे हैं मौलाना तारिक जमील को। आपसे चंगी तो फिर मैं रह गई, कोई हो गए मुझे कोई 18 साल मेरे ख्याल हो गए, हाँ 16-17 साल 18 साल हो गए। जब थोड़ा सा बंदा होश संभालता तो फिर अक्ल आती है ना, दीन दुनिया की समझ आती है। हमने तो उस टाइम से सुना जैसे ही होश संभाला है, आप आज सुन रहे हैं तो मुझे सुन के बड़ी हैरत हुई। हम तो जब छोटे थे, हमें जब अक्ल शऊर आ रही थी, समझ आ रही थी, दीन दुनिया आखिरत क्या है ये, मतलब हम जो हालात सूरत हाल देख रहे थे, हम तो उस टाइम से ये चीज़ें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और मेरी तो हर एक वीडियो छोड़ के दूसरी वीडियो में तो सेम मैं यही बात करती हूँ कि गाली बहुत बड़ा गुनाह है। गाली ऐसी है कि कहते हैं कि खच्चर जितना बिच्छू बन जाएगा कब्र में, खच्चर जितना बिच्छू का साइज होगा, और वो डंग जब मारेगा पता नहीं कितनी तह तक जमीन में धंस जाओगे, फिर वापस दोबारा उठ के आओगे, फिर वापस डसा जाएगा। मतलब आप खुद गुनाह कमा रहे हो, अपनी कब्र भर रहे हो। तो ये हमारे गांव में तो बच्चे को ये बातें वैसे पता थी कि कहते थे कि कब्र में अजाब पैदा कर रहा है, मंदे कढ़े ना खड़े ना, सराइकी में कहते थे, तो मंदे कढ़े ने वाल तेरी कब्र है अजाब आसी, बच्चे कहते थे। फिर बड़े हुए, फिर पढ़ा भी सही सुना भी सही कि भाई ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम करते हैं ये फिर बाद में बड़ा अजाब हमारे लिए बनेगी। तो उन चीज़ों से किनारा कशी शुरू कर दी। मैं कहनी अब मैंने तो दब दब के गाला आ दिया। मुझे नहीं आती थी, लेकिन फिर आज आ गई। लेकिन यकीन मानिए जो दबाव के बैठे होते हैं, क्यों खुदा खौफी, अल्लाह का डर, वो लोगों से नहीं डर लगता, अल्लाह से डर लगता है। मोटी मोटी गालियाँ आती हैं, ओए होए होए, सुन के बंदा परेशान हो जाए, लेकिन कभी निकाली नहीं। क्या फ़ायदा? थोड़ी देर दिल के सुकून के लिए, ज़बान के चस्के के लिए, अगले बंदे का सुकून को बेसुकून करने के लिए मैं गालियाँ दे दूँ, अपने लिए तो मैं झोला बार बैठूंगी ना, तो इसलिए खौफ आता है, नहीं देते। तो बाबा जी जो है भाई बड़ा एक ध्यान दे के गए, गाली नहीं देनी चाहिए, गुनाह होता है, फलाना होता है। तो ये आज कहता मैंने अब सुना है, अगले दिन सुना है मौलाना तारिक जमील को। मैं तो बड़ा हैरान हुआ, मैं हैरान हुई कि भाई सारी ज़िंदगी सिर्फ पैसा कमाते लगे रहे हो हैं, अब आके होश आया है। बीमार बंदा गाड़ियां दिखाता रहा, इसकी गाड़ी जा रही है, उसकी गाड़ी जा रही है, बंदे जा रहे हैं, लाइन में गाड़ी जा रही है, मैं जल्दी निकल रहा हूँ। और तो और घर के ताले भी ले लिए बाबा ने। कहता मलाक जो आके ना चार्जर और मोबाइल तोड़ती है, ख़राब करती है। तो मैंने ना अब ताला ले लिया है, अब क्या करना है कि भाई मैं ताला लगाऊंगा, सुकून में रहूँगा। सलमा की छोटी जो है ना, वो मेरे कमरे में आके जो है चीज़ें तोड़ती है। तो भाई नजमा
बाबा सिर्फ तेरी बच्चियों के पैरों पे सोटियां नहीं मारता था, मलाक की भी खैर नहीं है। मलाक को भी मारता है। कहता है मेरे कमरे में आ जाती है, चीजें सारी इधर उधर करती है, मैंने ताला ले लिया, अब रहेगा सुकून। मैंने कहा भाई दासे दे काम देख। फिर आ गए जनाब रिएक्शन वालों पे। कहता रिएक्शन वालों की वजह से मेरी तबीयत खराब होती है। आप इतने बड़े झूठे और इतने बड़े वो हैं, मैं क्या बताऊं इस बंदे को यार। बस वही वाली बात है, कंट्रोल कर जाती हूँ, मुंह बंद कर जाती हूँ। आयशा, नजमा, डीडी, ये सारे एक जैसे क्यों हैं यार? बाबा भी ये क्यों ऐसे हैं? मेरी मौत का जिम्मेदार फलाना होगा, मुझे अगर कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होगा। ये मुझे समझ नहीं आती ये लोग कौन लोग हैं। पिछले दिनों यही वाली चेन चली थी इन लोगों की, सब ने वीडियोस बनाई थी और यही कहा था नजमा, डीडी, आयशा, बाबा भी हो गए बीच में अब इंक्लूड, आके गंद खाना कुत्त खाना खुद करते हैं। फिर कहते हैं मुझे कुछ हुआ तो मेरी मौत का जिम्मेदार फलाना होगा, मुझे अगर कुछ हो गया तो मुझे ये हो गया तो मुझे वो हो गया, फलाना होगा। याद है वो एक्सीडेंट वाली कहानियाँ और वाह वाली पता नहीं क्या इस तरह से। अब ये भी ऐसे ही है। डीडी का तो हर दूसरे दिन यही थंबनेल होता है, देखे अगर मुझे कुछ हुआ तो फलाना जिम्मेदार। और सनिया भी ऐसी है, अगर मुझे कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार फलाना होगा। वो भी ऐसे बोल रही होती है। ये सारे एक जैसे हैं, पता नहीं क्यों इस तरह से करते हैं। तो ये बाबा भी ऐसे बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर। अभी रात भर सारी रात हॉस्पिटल रहा हूँ, सुबह सुबह आया हूँ, बस अभी ही आया हूँ और अभी आके जनाब टेंशन में जो है इन्होंने रिएक्शन देना शुरू कर दिया। डॉक्टर कहता है टेंशन ना लिया करो। मैंने कहा क्या करूँ मैं, टेंशन कैसे ना लूँ? रिएक्शन वाले जो है रिएक्शन देते हैं। आपका डेटा क्यों नहीं बंद करता ये असगर? आप ना देखें। कहते मेरी मौत के जिम्मेदार जो है रिएक्शन वाले होंगे। और डीडी के काम देख, चाचे की सपोर्ट में आ गया, वर्ता को वार्निंग। वो धाड़ी ओए, मैं क्या पता नहीं हूं की हो गया। चाचे ने वर्दा का ना ही नहीं लिया, तो वर्दा उधर 2 दिन तो वैसे ही होती तबीयत खराब। तो मैं हैरान, डीडी भी ना कसमे इनू भी कोई चुल मचती है, उठ के आ जाता है बहाना। एंड पे कहता है चाचा वो तो फिर रिएक्शन वाली है ना, वो तो बोलेगी, उसको तो फिर कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन वार्निंग भी दे दी थी वरदा नू है। ते ये ड्रामे चेक करो डीडी दे, हद है भाई हद है। लो तब बाबा अपना टाइटल चेंज करो, ऊपर लिखो डीडी की वजह से अगर मेरी जान जाती है तो डीडी की वजह से जाती है, इसका जिम्मेदार डीडी होगा। हद है भाई, इसने भी बीच में ठुंगा मारना होता है डीडी ने भी। बाबे दे काम चेक करो, मैं तो हंस हंस के मेरे टेढ़े पीड़ कहता सारी रात वहीं रहा हूँ। डॉक्टर कहते हैं परेशान ना हुआ करें। भाई आपको कोई परेशान नहीं कर रहा, आप रिएक्शन ना दें, आप कंट्रोवर्सी वाली बात ना करें, कोई आपको छेड़ेगा ही नहीं। मैंने बोला ना, इतनी बड़ी मिसाल दी, चाचा अकबर को कोई क्यों नहीं छेड़ता है? क्यों नहीं कोई नाम लेता उसका? इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो कोई कंट्रोवर्सी नहीं करता। और हाँ एक बात सुनो, बीना से उनकी डिवोर्स हुई है, वो खेल सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं, दोनों टोंट मार सकते हैं, दूसरे दिन रिएक्शन दे सकते हैं। अपोजिट है ना एक किस्म से, वो भी खेल सकते हैं, समझ आ रही है ना? लेकिन नहीं, वो चुप बैठे हैं यार, बच्चे हैं हमारे जवान, क्या फ़ायदा। आपको तो समझ ही नहीं आती, क्या कहे बंदा इसको। खैर उसके बाद जो कहो किसी को कल तो नाम ले ना लें, किसी को ये ना कहें, किसी को वो ना कहें। बस मैं कहता हूँ मेरी ये बाबा ने ना अपनी आखिरी ज़िंदगी का आखिरी जो ये इसका चल रहा है ना सेक्शन आखिरी सेक्शन में जो है ये जिम्मेदार रिएक्शन वालों पे डाल के जाना चाहता है। और जो आपने रिएक्शन वालों पे गंदी वीडियो बनाई हुई है उसका कौन हिसाब देगा हैं? फिर गोंगलू से मिट्टी झाड़ के आप साइड पे हो जाते हैं। खैर उसके बाद जो है जनाब कहता मैं बीमार इतना था, बस 8 दिन जो है मैं वीडियो ही नहीं डाली। सलमा ने वीडियो क्या डाल दी, लोगों ने कमेंट किए और लोगों ने कहा इसको आपने व्लॉग में मत लो, और गालियाँ भी दी। हाँ दी,
कहा सलमान ने, मुझे लगता है इसको बोला होगा कि लोग ना मुझे कह रहे हैं इसको व्लॉग में ना लेना। मैं पहले भी आपको नहीं लेती थी, अब फिर ले बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए व्लॉग में, तो ये हुआ है वो हुआ है। या फिर पता नहीं बेटियों ने कहा होगा कि अब्बा तुम्हें भाभी ने दिखाया तो है नहीं, अगर थोड़ी सी परछाई दिखा भी दी है तो लोग ऐसे कह रहे हैं। इनको कमेंट आए हुए थे, वो मैंने पढ़े थे। खैर, कहते हैं कि गालियां देना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ा हिसाब है, हिसाब जाके देना पड़ेगा। जिसको गालियां दोगे उसके हिस्से के गुनाह भी आपके आगे आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। वो क्या था, वो चिट्टा कपड़ा बिछा के सबके पोल खोलूंगा, हैं? वो क्या था, सबके राज निकालूंगा, सबकी ये करूंगा। ये कोई शराफत तो नहीं है। कहता मैं शराफत में हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप कोई शराफत नहीं है। आप ना एक लुच्चे लोगों की तरह जो है आके रिएक्शन देते हैं, जब भी देते हैं। इतना खतरनाक हैं आप, तौबा तौबा तौबा। खैर, आपको तो गालियां पड़ी नहीं है जितना सितारा को और माँ जी को गालियां पड़ती हैं। इस पूरे ख़ानदान में किसी को भी नहीं पड़ती। सितारा की फैमिली को जितनी गालियां पड़ती हैं, मैं कहती हूँ हद है, हद है, हद है। उस बंदी ने जितना बर्दाश्त किया है उतना किसी ने भी बर्दाश्त नहीं किया। लेकिन इनको तो कोई कुछ कह भी नहीं रहा होता। ये कंटेंट बनाने के लिए आके रिएक्शन वालों का नाम लेते हैं या लोगों का नाम लेते हैं और फिर व्यूज़ लेते हैं, और कुछ नहीं। अच्छा जी, चाचा अनवर ने भी दिखाया कि मैं यहाँ पे प्लॉट पे आया हुआ हूँ, और भाभी ने कहा, ये मुझे लगता है चाचा ने ना छेड़ने के लिए बात छेड़ी है। तो उसने कहा है कि भाई मुझे लग नहीं रहा कि अम्मा ने ये बात की है, लेकिन मुझे ये लग रहा है, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा ख्याल है कि चाचा अनवर ने ना इनको छेड़ने के लिए ना वहाँ पे अम्मा के घर के सामने खड़े होके कहता है कि भाई मेरी भाभी ने ऐलान किया है और कहा है कि ये जो घर है ये मैंने बनवाया था, प्लॉट चलो हक महर का था वो नहीं देना चाहता हाजी, तो अब क्या करेंगी भाभी, ये सारा मलबा इकट्ठा करेंगी, इसको घर को तोड़वाएंगी, इस खाली प्लाट को वापस हाजी को दिया जाएगा, और इसका जो मलबा है, इसका जो घर बना हुआ है, इस पर बिल्डोजर फेरा जाएगा, और भाभी अपना सारे का सारा जहाँ से सामान उतार के सामने वाले प्लॉट पे शिफ्ट करेंगी। और हाँ, जब प्लॉट के ऊपर कैमरा मारा ना तो वहां पे नजमा ने उधर से मिट्टी उठवा के अपने घर में डाली हुई है। ओह माय गॉड, गेट माय लॉस्ट। सितारा ने जो प्लॉट में मिट्टी डलवाई थी, नजमा ने वहां से मिट्टी उठवा के अपने घर डलवा के किचन बनवाया है। गुन्नी ये मैंने पहले ही रिएक्शन में बात बोली थी। अच्छा जी, मिट्टी भी उठवा ली गई है वहां से आहिस्ता आहिस्ता। अब देखना, ये सारी मिट्टी, यही वाली सारी मिट्टी फरूक के घर जाएगी। और ये वहां पे अब कमरे शमरे डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता, देख लेना, वरना बारिश आके लुढ़ लड़ जाएगी, ये मिट्टी सारी बह जाएगी। वहां पे है सारा नीचे करके प्लॉट, इधर भी नीचे है, इधर भी, बीच में ये मिट्टी पड़ी है, जैसी बारिश आएगी वो पिघल जाएगी। समझ आ रही है? तो इनको चाहिए कोई चार दीवारी वगैरह करनी भी है तो कर लें टाइम से। अच्छा जी, यहाँ पे जो है चाचा अनवर ने शोशा छोड़ा है। मुझे ये शोशा ही लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि अम्मा ने ये कहा होगा। वो उसने तो वैसे ही कहा, उसने कहा जा तेनू मौला ही पूछे, रब पूछे, और मैं की कह सकती हूँ, तू नहीं देना चाहता ना दे, मैं बेटी के घर बैठी हूँ। तो खैर आपकी वहाँ पे इज्जत है, आप बैठे खाएं पिए मौज उड़ाएं, और क्या। खैर इन्होंने कहा कि भाई अब ये घर तोड़ा जाएगा, और तोड़ के यहाँ से खिड़कियाँ दरवाजे मिट्टी जो भी सारा कुछ है भाभी यहाँ से उठा लेगी, और ये खाली प्लॉट बाबे को वापस दिया जाएगा। मैं कहती हूँ अगर सच्ची में अम्मा ये कर ले तो कैसा होगा, गंजा प्लाट। गंजा प्लाट बाबे कैसे आएगा, सरप्राइज। ओह माय गॉड, ये इसके बच्चे जो बुली कर रहे थे ना अम्मा को, उनको भी सरप्राइज मिल जाएगा। लेकिन ये सच्चा वाकया है, ये अभी की बात है। मैंने आई थिंक 1.5 महीना पहले जो है ये मैंने आप लोगों को न्यूज़ दी थी अपने रिएक्शन में कि एक तुर्की का वाकया है। बीवी को हस्बैंड ने जो है तलाक दी, तो जाते जाते बीवी खिड़कियां दरवाजे और छत उतार के ले गई, बाकायदा उसकी तस्वीर भी है। और औरत ने कहा था कि भाई मैं जब इस घर में आई थी कुछ नहीं था, ये मेरे पैसे से बना हुआ है, तो ये मैं उतार के जा रही हूँ। तो वो गंजा घर जो है उसकी पिक्चर बड़ी वायरल हुई है। खैर इसके साथ ही नाजरीन अभी मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हैं, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।